आज की रात में सिर्फ ठंड नहीं थी, एक फैसला था। तैश वाली हवा, दबे हुए कदम और उन घरों की खामोशी जहां लोग मौत को भी अपनी दीवारों से कम समझते थे। और इसी फैसला वाली रात में एक बुझता चूल्हा किसी परिवार की किस्मत बदलने वाला था। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा ऐसा कि शब्द भी कांप रहे थे। राख की पपड़ी पर बिछी चमड़ी जैसी ठंडी रोशनी और एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की बाहों में गिरती हुई सांसों को गिन रही थी। माँ, मेरी उंगलियां बहुत ठंडी हैं। क्या आज आग जलेगी? हाँ बेटा। आग जलेगी। जब तेरा बाबू आएगा तो सब ठीक कर देगा। तू बस थोड़ा सा सब्र रख मेरी लाडो। सीता को पता था कि बाबू देर से आएंगे या शायद आज नहीं ही आएंगे, पर उसने अपने बेबसी के सामने भी वो वादा कर दिया जो माँ देती है, उम्मीद का लफ्ज। ऐसा कैसा वक्त आ गया है कि हर दरवाजा मेरी आंखों पर ताला बंद कर देता है। मैं काम कर लूंगा, पैसे दे दूंगा, पर कोई सुनता ही क्यों नहीं। रघु ने शहर के कई दरवाजे खटखटाए, पर हर बार जवाब की जगह खटखटाहट का मुंह मोड़ दिया गया। मकानों में रोशनी तो थी, पर उन रोशनियों के भीतर इंसानियत का तापांतर नहीं था। सेठ जी, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए, बस आज की रात कट जाए। प्लीज सेठ जी। अरे तू और तेरे जैसे 100 लोग रोज आते हैं, मैं सबका चूल्हा कैसे जलाऊं? अपना काम कर और अपना ये दुखड़ा मुझे मत दिखा। चलो निकलो यहां से। दरवाजा बंद हुआ। आवाज में लोहे की झनकार और रघु की उम्मीदों का सन्नाटा दोनों मिलकर गूंज रहे थे। क्या गरीब होना इतना गुनाह है? क्या भूख और ठंड के आगे इंसान की कीमत मिट्टी जितनी ही रहती है? वो झोपड़ी की ओर लौटता है, पर हर कदम पर बर्फ ज्यादा चुभती है। उसने सोचा, अगर आज आग नहीं जली तो कल कौन पगा, कौन देखेगा गुड़िया की आंखों की चमक मिटने को। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बाबा, अगर आग नहीं जलेगी तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं बेटा, हम मरेंगे नहीं। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और सहना है। मैं कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम्हें ठंड से मरने नहीं दूंगा। सीता, गुड़िया, मैंने वादा किया है। रघु के हाथ सुन्न थे, पर उसकी आंखों में जो आग जल रही थी वो हार की नहीं, कोशिश की थी। वो सोचता है किसी तरह लकड़ी लेकर आनी होगी, पर पहाड़ों की ठंड ने आज उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो वादा हवा में लहराकर झोपड़ी के ऊपर से गुजरता है, और तभी जैसे किसी ने किस्मत के पन्ने पलटे, दूर से कोई कदम सुनाई देता है। कदम धीमे थे पर अनिवार्य। किसी की सांसें इतनी भीगी हुई मानो उसने भी ठंड जखीरी हुई हो। दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कंधे पर बोरी, आंखों में कुछ पुरानी कहानियां। उसकी उपस्थिति ने झोपड़ी में थोड़ी सी हल्की गर्मी छोड़ दी, जैसे किसी ने पर्दे खोल दिए हों। तुम्हारे यहाँ बुखार है? औरत बुरी हालत में दिख रही है। हाँ, हमारे यहाँ। जल्दी, बहुत जरूरी है। इधर आइए बाबा। ये लकड़ियां रखो
आज की रात सुकून से कटेगी। जी बाबा, पर आप खुद ठंडे नहीं लगते। जब दिल गर्म हो तो ठंड कहाँ टिकती है बेटा। इतनी ठंड में आप बाहर कैसे? ये मौसम तो आता जाता रहता है। लकड़ियां रखी गईं, आग जली, पर आग के साथ एक और चीज भी लौटी। रिश्ता जो सदियों से टूटा हुआ था, आज फिर कुछ पलों के लिए जुड़ता दिख रहा था। भगवान, आपने हमारी सुन ली। आज हमारी झोपड़ी में अंधेरा नहीं रहेगा। माँ, मुझे गर्मी लग रही है। देखो बाबा, कितनी सुंदर आग है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात की हवा अभी भी बाहर चिल्ला रही थी, पर झोपड़ी के भीतर अब एक छोटी सी दुनिया रोशन थी। रघु ने देखा कि गुड़िया के चेहरे पर पहली बार कुछ रंग लौट रहा है। एक सीधी सी मुस्कान जो आंखों में जमा डर से निकली थी। सीता ने रघु का हाथ पकड़ा और चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख दिया। रघु ने सोचा, आज एक आग जली थी, पर असली काम अभी बाकी था। उसने रात में ही ठान लिया, सुबह से काम ढूंढना होगा। कुछ करके घर की जो रोटी थी उसे फिर नियमित करना होगा। ठीक है, कल सुबह मैं जाऊंगा। चाहे जो हो, मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। जब कोई चूल्हा जलता है तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, कुछ पुराने गिले शिकवे, कुछ लज्जाएं और कुछ टूटे वादे भी राख बनकर उड़ जाते हैं। रघु की दुनिया में वही जो जल रहा था, सिर्फ आग नहीं, एक नई उम्मीद भी थी। सुबह की पहली धुंध दरवाजे से झांकती थी। सीता की सांसों में थोड़ा सुधार था, पर चेहरा अभी भी पीला, होठ सूखे। और रघु ने बाहर की तरफ देखा। गांव के लोग खिड़कियों में थे, पर उनकी आंखों में वही कठोर ठंड थी। रघु ने सोचा, छोटे छोटे काम से पैसे आ सकते हैं, पर ठंड ऐसी थी कि लोग सड़कों पर निकलना भी मुश्किल समझते थे। वो पहले एक घर के आगे रुका। वहां एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। अम्मा, कोई काम है? झाड़ू लगाने का या आंगन साफ करने का? मैं बहुत मेहनती हूं अम्मा, बस कुछ काम दे दो। अरे बेटा, तेरे जैसा मेहनती लड़का मिलेगा तो अच्छा है, पर अब इस कड़ाके की सर्दी में काम कम है बेटा। पर निराश मत हो, कल सुबह दुकान पर कुछ बोझ उठाने का काम होगा, तब आ जाना। रघु के कदम थोड़े हल्के हुए। ये छोटी सी बात भी किसी आशा की किरण थी। बाबा, वो बूढ़ा बाबा क्यों आया था? वो हमारे लिए ही आया था क्या? किसी ने कहा था कि मदद के लिए आना भी किसी का किस्सा होता है। वह बूढ़ा तुम्हारे लिए आया था बेटी, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल जाएगी। बस आज हमारी रात कट गई। लेकिन उसी दिन दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने रघु के दिल में फिर से तूफान ला दिया। गांव में खबर फैली कि सेठ हरना के पास लकड़ी का ढेर है, पर बाहर लोग सन्नाटा झेल रहे हैं। बाजार के किनारे बच्चों ने देखा कि सेठ के आंगन में नई लकड़ियां लाई जा रही हैं। फुसफुसाहट पसर गई। क्या इंसान इतना कठोर हो सकता है? हम भूख से जूझ रहे हैं और वो लकड़ियों के ढेर से खेल रहा है। मैं जाकर बोलूंगा या चुप रहूं? नहीं, चुप रहने से गुड़िया की ठंडी उंगलियां नहीं गर्म होंगी। रघु गया, पर पहले उसने कुछ और करने का सोचा। उसने ठाकुर के यहाँ जाकर अपनी मेहनत दिखाने का निश्चय किया। पर ठाकुर का आदमी कहता है, अब काम नहीं है। ठाकुर जी, मैं सब सीख लूंगा। जो भी काम दे आप, मैं करूंगा। मटके सुखाना हो या बोझ उठाना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी कोई काम नहीं है भाई, सर्दी की वजह से सब बंद पड़ा है। भाषा कठोर थी, पर शब्दों के पीछे का अर्थ साधारण था। हम नहीं देंगे।
वही शाम को रघु बाजार जाता है और देखता है कि वही बूढ़ा आदमी कुछ दूर खड़ा है। बूढ़ा आदमी देखता है और मुस्कुराता, फिर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक आती है। तुमने आज बहुत कोशिश की, पर तुम्हें ना कहा गया। पर सुनो, अगर तुम चाहो तो इस गांव में एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हो। पर कैसे? किस तरह? और ये सब मुफ्त में? किसी चीज के लायक फ्री नहीं होता बेटा, मेहनत देनी होगी। पर मैं तुम्हें एक झलक देता हूं और तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। रघु ने उस बूढ़े की बात पर ध्यान दिया और इस बार उसने किसी सेठ के सामने झुकने का नहीं, काम का प्रस्ताव मानने का निश्चय किया। वो रात उसने सोचा, अगर ठाकुर के लिए मजबूत मटके बनाए जाएं, तो शायद काम प्राप्त हो। रघु ने मिट्टी गूंथते हुए एक एक पल का हिसाब रखा। अगले 2 दिन रघु ने दिन रात काम किया, मिट्टी गूंथी, मटके बनाए। बूढ़े आदमी की नजरों में उसने सच्ची मेहनत दिखाई और गांव के कुछ लोग जो पहले ताने लगाते थे, उनके चेहरे पर अब हैरानी थी। तुम ज्यादा कर मत लेना रघु, तुम्हारी तबीयत और हमारे ऊपर बोझ डालेगी। हमें पैसों से ज्यादा तुम्हारी सलामती चाहिए। नहीं सीता, अब और इंतजार नहीं। मैं खुद कमा कर लाऊंगा। गुड़िया के लिए चूल्हा और तेरे लिए दवाई। मैं वादा करता हूं। छोटे छोटे मोड़ों ने रघु की जीत की लकीर खींचनी शुरू कर दी। देखा सीता, थोड़ी मेहनत से कुछ बदला है। मैं अब अच्छा कमाऊंगा। बाबा, हमारी रोटी फिर से गरम होगी ना? अब हम रोज गरम गरम खाना खाएंगे। होगी बेटा, रोटी फिर से गरम होगी। और हमारी किस्मत दी, आज मेरी आंखों ने फिर से एक सपना देखा है। पर किस्मत के खेलों में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं और उसी समय सेठ के एक आदमी ने कहा, किसी ने सेठ की लकड़ियों को छुआ है। खबरें लगीं और रात में कुछ लोग उठकर रघु को चोर कहने लगे। झूठ के बीज बो दिए गए थे। रघु ने शांत रहने का फैसला किया, पर उसके दिल में आग और भी भड़क उठी। उसने सोचा, सच के साथ लड़ना होगा और इस बार वो लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, उसके परिवार की जिंदगी के लिए थी। अफवाहें आग की तरह फैलती हैं, पर सच्चाई वही बुझाती है और जिस आग को बुझाने में मेहनत लगती है, वही असली गर्मी देता है। रघु अब दिखा देगा कि किस तरह एक छोटे चूल्हे की लौ पूरे गांव की सोच बदल सकती है। अगले दिन रघु ने गांव के मुखिया के पास जाने का निश्चय किया। उसने आंख में आंसू रोकते हुए बताया कि उसने मेहनत करके मटके बनाए हैं। मैंने कुछ चुराया नहीं, मैं मेहनत करके कमाता हूं, पर लोगों के कानों में जहर भर दिया गया है। ये मटके ठीक है, पर प्रमाण चाहिए कि ये तुम्हारे हक की मेहनत है। गांव में अफवाहें बहुत है रघु। ये सब झूठ है। ठीक है, अगले हफ्ते ठाकुर के सामने अपना काम रखो, मैं खुद देख लूंगा। याद रखना, अगर झूठ निकला तो अंजाम बुरा होगा। ठीक है मुखिया जी, मैं तैयार हूं। अगर आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ये मेरी मेहनत है। रघु ने दिन रात मेहनत की, मटके गले, सुखाए, संभाले। गुड़िया ने चौड़ी आंखों से देखा और सीता ने खोई उम्मीद का दाना फिर से उगता देखा। बूढ़े आदमी ने चुपचाप मदद की, पर नाम किसी के सामने नहीं आया। जब मटके सूख रहे थे तो कुछ और मजदूर आए और देखा कि रघु कितनी शिद्दत से काम करता है। ये छोटी छोटी बातों ने रघु के लिए दरवाजे खोल दिए। देखते हैं क्या निकलेगा इस मजदूर के मटकों से। मिट्टी से सोना बनाने चला है। ये सब ढोंग है। मेरी लकड़ियों पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ठीक दिन पर रघु ने मटके ठाकुर के पास पहुंचाए। ठाकुर ने एक एक मटका देखा
और उसकी आंखों में थोड़ा सम्मान आने लगा। उसने कहा, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। इनमें मेहनत है, इनको बाजार में भी सराहा जाएगा। ठाकुर की नजर से हुनर नहीं छुपता। हम तुम्हारे साथ लगातार काम करेंगे। महीने में तय मात्रा लेकर हम मुआवजा देंगे। मेहनत जारी रखो रघु, रास्ता खुल गया है। हमने गलत किया। हमने दरकिनार किया उन लोगों को जिन्हें हमारी जरूरत थी। अब हमें सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। ये शब्द रघु के लिए सोने जितने थे। रघु के लिए ये केवल पैसा नहीं था, ये सम्मान की शुरुआत थी। गांव वाले चुपचाप देखते रहे और कुछ की आंखों में शर्म झलक उठी। जो पहले ताने कसते थे वे अब मौन थे। कुछ हफ्तों में रघु की मेहनत रंग लाई। घर में रोटी नियमित हुई, सीता की दवाइयाँ मिली। जो लोग एक समय पर ताने कसते थे वही अब नम आंखों से हाथ मिलाते थे। रघु के चेहरे पर जो शांति आई वो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी। रघु ने एक शाम गांव के पीने के पानी के पास एक बूढ़ी महिला को लकड़ी दी। उसने कहा, जब तुम पास हो किसी और के चूल्हे को भी जलाना। यही वादा आगे चलकर गांव की सोच बन गया। बाबा, अब हमें डर नहीं। देखो माँ, अब हम मजबूत हैं। हमारे घर में अपनी आग है। हाँ बेटा, अब हम मजबूत हैं। दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमारे घर में आग है। अब हमें कोई नहीं डरा सकता। पर किस्सा सिर्फ आर्थिक मोड़ तक सीमित नहीं था। बूढ़ा आदमी जो उस रात आया था, उसने एक दिन रघु को बुलाया और अपना वादा याद दिलाया। तो आज तुम्हारा वक्त है। गांव में एक और घर है जहां माँ अकेली है और उसका चूल्हा नहीं जलता। जाओ और अपना वादा पूरा करो। हाँ बाबा, मैं अपना वादा नहीं भूला। मैं जा रहा हूं आज किसी और का चूल्हा जलाने। हमने चूल्हा जला लिया और उससे बड़ी आग हमारे दिलों में जली, इंसानियत की आग। रघु उस घर पहुंचा और वहां उसने देखा कि वही चूल्हा था जो अक्सर ठंडी रातों में बुझ जाता। पर इस बार रघु ने वो आग जलाई, लकड़ियां दी। गांव वाले देखकर हैरान हुए और धीरे धीरे गांव की समझ बदलने लगी। वक्त ने सबको सिखाया और गांव ने अपनी सोच बदली। लोग अब एक दूसरे की ओर देखते थे, सिर झुकाते थे। रघु का घर बड़ा नहीं हुआ, पर उनकी जिंदगियां गर्म हुईं। और वो बूढ़ा आदमी, वो फिर कभी सामने नहीं आया। पर हर बार जब कोई गांव में ठंड से मरने लगता, लोग कहते, किसी न किसी ने आग दे दी होगी। बरफ्ते के शहर में एक बुझता चूल्हा फिर से जल उठा और उसके साथ वहां की उम्मीदें भी।